परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। सच्चिदानंद रूपाय। ठाकुर जी का रूप कैसा है? सत्य चित्त आनंद। भागवत के प्रारंभ में ही भागवत का प्रारंभ हो रहा है, और भागवत का प्रारंभ किससे हो रहा है? सच्चिदानंद रूपाय। बोले सत्य से। भागवत का प्रारंभ सत्य से हो रहा है। भागवत की यात्रा कहां से प्रारंभ हो रही है? बोले सत्य से। ठाकुर जी का क्या स्वरूप है? बोले सत्यात्मकम। त्वाम शरणम प्रपन्ना सत्यव्रतम सत्य परम सत्य सत्यस्य योनि निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यमित सत्य नित्यम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। जब भगवान श्री कृष्ण का जब प्राकट्य होने वाला था, जब भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में थे, तो देवताओं ने किस नाम से उनकी स्तुति करी? उनसे कोई देवकी नंदन नहीं कहा, कोई कृष्ण नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। उनसे क्या कहा? हे सत्य स्वरूप परमात्मा, हम आपका ध्यान करते हैं। सत्य नाम से संबोधित किया है। भागवत के प्रारंभ में सत्य आया है, और भागवत के विश्राम में सत्य आया है। जहां भागवत का विश्राम हो रहा है वह सत्य से ही हो रहा है, और भागवत का जहां प्रारंभ हो रहा है वह सत्य से हो रहा है। याद रखना बंधुओं, सबसे पहला प्रश्न जो उठता है, सत्य क्या है? सत्य क्या है? ये संसार सत्य है? आप सत्य हैं? जो दिख रहा है वो सत्य है? तो सत्य क्या है? बहुत गंभीर विषय है। जिसको हमने अपना मान बैठा है वो सत्य है? जो हम नित्य प्रति देख रहे हैं वो सत्य है? नहीं। वेदन को पार कहाँ, पुराणन को सार कहाँ, थोड़ो सो समय है ऐसा हो जी लीजिए। लाखन में एक बात तुलसी बताए जाते, जन्म जो सुधारो चाहे राम नाम लीजिए। ओ जन्म जो सुधारो चाहे राम नाम लीजिए। वेदन को पार नहीं, पुराणन को सार नहीं, और थोड़ो सो समय है यह ऐसा ही जी लीजिए। लाखन में एक बात और तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारो चाहे राम नाम। एक बार प्रेम से बोलेंगे। सत्य क्या है? ये दुनिया सत्य नहीं है बंधुओं। बंधुओं, ऐसा मत समझना कि मृत्यु हमारी ही है। इस दुनिया, इस सृष्टि का भी प्रलय निश्चित है। इस सृष्टि का भी प्रलय निश्चित है। हमारे संग संग, हमारे पहले हो या हमारे बाद में हो, इस सृष्टि का भी मिटना सुनिश्चित है। ये सृष्टि भी मिटेगी, और जो मिटता है वो सत्य नहीं। सत्य वो होता है जो शाश्वत रहे, जो बना रहे, जो मिटे नहीं। बोले क्या नहीं मिटता? बोले ये दुनिया मिट जाती है, ये घर बार मिट जाता है, आप और मैं मिट जाते हैं, मेरे सगे संबंधी मिट जाते हैं, अरे ये बिल्डिंग मिट जाती है। अगर जीवन से नहीं जाता, जो नहीं मिटता, वो एकमात्र प्रभु का नाम है। बोले कौन सा नाम जो नहीं मिटता? जय जय श्री राधे। ठाकुर का
एक बार लिया हुआ नाम भी आपके जीवन में शाश्वत हो जाता है, पूरी माला नहीं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मत बोलो पूरा, चार पंक्तियां होती है। सच्चिदानंद रूपाय एक, विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे दो, तापत्रय विनाशाय तीन और श्री कृष्णाय वयं नमः। मत बोलो, तीन बोल दो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे और तापत्रय विनाशाय, तीन भी नहीं बोल सकते हो, दो बोल दो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे, अरे दो भी नहीं बोल सकते हो, एक बोल दो। सच्चिदानंद रूपाय, और इसमें भी आपकी जीव अगर थक रही हो तो इसको भी मत बोलो, इससे भी छोटा सा आपका उद्धार के लिए, आपके कल्याण के लिए और ठाकुर श्री राधा रमण लाल के चरणार बिंद तक पहुंचाने के लिए आपको सरल साधन दिए देता हूं। बोले कौन सा साधन है? जिसमें ज्यादा ज्ञान नहीं है, जिसमें उपनिषद नहीं है, जिसमें बुद्धि नहीं लगानी पड़ती, जिसमें अपने ज्ञान का भाव प्रकट नहीं करना पड़ता। बोले और कोई नहीं है, कुछ मत बोलो, सिर्फ ठाकुर श्री राधा रमण लाल के चौखट के सामने खड़े होकर के अपने शीश को नवाते हुए प्रेम से ठाकुर श्री राधा रमण लाल का ध्यान करते हुए प्रेम से बोलो कि हे राधा रमण लाल, मैं आपका हो गया। बस सिर्फ इतना बोल दो, आपका उद्धार हो जाएगा। नहीं बोलना वेद, नहीं गानी कोई ऋचाएं, नहीं गाना कोई मंत्र, बस इतना बोल दो ठाकुर के सामने खड़े होके कि हे ठाकुर, मैं तेरा हो गया। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने सुबोधनी टीका में सच्चिदानंद स्वरूप का बहुत सुंदर अर्थ किया है। बोले सच्चित आनंद क्या है? ठाकुर जी का जो मोर पंख है ना, वो सत्य स्वरूप है। ठाकुर जी की बंसी वो चित्त स्वरूप है, और ठाकुर जी के जो चरण कमल हैं वो आनंद स्वरूप है। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि ठाकुर जी की मोर, बंसी और चरण ये सच्चिदानंद स्वरूप है।